प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में। हेलो गोविंद साहब। हाय गोविंदा जी, क्या हाल है आपका? क्या कर रहे थे आप अंदर? बस लगा हुआ था, अभी शूटिंग से आया जी। अभी डबिंग पे जाने की तैयारी कर रहा था। अच्छा, वेरी बिजी। लगे हुए हैं। आज सवेरे बिल्ली रास्ता काट के चलेगी, मैं सोच रहा था कुछ खतरनाक बात होने वाली है, देखा तो आप। तो आपको मैं खतरनाक लग रहा हूँ? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो गोविंदा साहब, बातों बातों में सोचा कि आपसे भी कुछ बातचीत हो जाए। हाँ जरूर जरूर जरूर। डर तो नहीं रहेगा? बहुत घबराहट हो रही है मुझे कि बातों बातों में आप कोई ऐसी बात ना पूछ ले जो बात बताने के लायक बात ना हो। आपसे थोड़ा ना पूछेंगे, आप तो अपने दोस्त हैं भाई। ऐसा कहते सभी यही है, लेकिन उम्मीद रखता हूँ। हाँ कहिए। तो गोविंदा साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए। अब चाय वगैरह लेंगे कुछ? जी नहीं, शुक्रिया। अच्छा। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इतने सारे प्रोफेशंस हैं एक यंग आदमी के लिए, लेकिन आपने सबसे ज्यादा खतरनाक और रिस्की जो प्रोफेशन है एक्टिंग, इसी को क्यों चुना? अब मेरे हिसाब में ये कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक और रिस्की नहीं है। देखिए, दुनिया की कोई भी काम हो जी, चाहे मिल हो, कोई भी हो, शेयर्स खरीद लो, बिजनेस करो, सारी चीज़ें एक एक्सीडेंट के साथ ख़त्म हो जाती हैं। जी, मतलब जो आज सुबह है, एक सुबह एक एक्सीडेंट बन के चली जाती है आदमी की ज़िंदगी में और वो ख़त्म हो जाता है एक ही रात में। चाहे वो मिल ओनर हो, चाहे वो बादशाह हो, तो बादशाह की बादशाही में रहती जी, सल्तनत लोगों की चली जाती है, तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। बल्कि ये जगह मैंने इसलिए चुनी कि मेरे हिसाब में, मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आदमी दूसरे दुनिया के सारे काम इन्वेस्टमेंट करके कर सकता है। जी, तो इन्वेस्टमेंट करने लायक तो मेरे पास कुछ था ही नहीं सिवाय मेरे टैलेंट के सिवाय। और टैलेंट मेरे पास एक ही चीज़ का था, वो था आर्ट। जी, क्योंकि मेरी मम्मी भी आर्टिस्ट, मेरे डैडी भी आर्टिस्ट, तकरीबन सारा ख़ानदान आर्टिस्ट। तो आपके पिताजी भी फिल्मों में काम करते हैं? जी हाँ, महबूब खान के हीरो थे। उनकी जो मदर इंडिया जो थी, इट वॉज रीमेक ऑफ औरत। अच्छा, जो कि सुपर हिट फिल्म थी महबूब खान की पहली। जी, और उससे पहले उन्होंने एक ही रास्ता की थी उनकी, और उसके बाद 30-40 पिक्चर उनकी हिट गई। लेकिन आपने जैसे कहा कि रिस्क की लाइन है, 20 साल बाद लोग भूल जाते हैं। जी, तो वैसे तो किसी के साथ भी कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है, तो व्हाई टू थिंक नेगेटिव? जी, एक्चुअली बल्कि ये सबसे बेहतर लाइन है जहाँ पर आदमी सिर्फ अपनी मेहनत पर, अपने टैलेंट के ऊपर बहुत कुछ कमा सकता है, खुद पल सकता है, सबकी तरफ देख सकता है, सबका ख्याल रख सकता है, अपने आप को संभालना है। दिस इज द बिजनेस। अब अपने आप को कितना संभालते हैं, कितना अच्छा संवारते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, कितनी अच्छी डांस करते हैं, कितनी अच्छी फाइट करते हैं, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। जी, अब अपने आप को ठीक कर लीजिए, यही घर की इन्वेस्टमेंट है। वाह। बस। अच्छा गोविंदा साहब, बहुत से लोगों का ये कहना है कि गोविंदा ने तो कोई स्ट्रगल की नहीं, गोविंदा बड़ा लकी आदमी है, कुछ भी किए बगैर इतना मशहूर बन गया। ऐसी बात नहीं है, कुछ भी किए बगैर तो कुछ नहीं होता ज़िंदगी के अंदर। मेरी आज पिछली 2 साल की जो सक्सेस है, उसके पीछे मेरी 20 साल की ज़िंदगी है विरार गांव में जो कटी है। क्योंकि बेसिकली हमारा बंगला हुआ करता था बांद्रा में, जी, मेरे डैडी का। तो एक तरह से देखा जाए तो पिछले 20 साल से हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे थे विरार के अंदर। और जब एक आदमी स्ट्रगल करता है तो उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली स्ट्रगल करती है। जब एक आदमी कमा नहीं पाता तो पूरी फैमिली खा नहीं पाती है। जी, और एक आदमी जब मुश्किल से कमाता है तो उसका दर्द सारी फैमिली को होता है। उसी तरह से मेरी मम्मी अकेली थी और मेरी सारी पूरी फैमिली खाने वाली। मेरी बहनों की शादी करने के लिए भी मेरी मम्मी अकेली थी, वो अकेली मेहनत करती थी। और हर लम्हा हमारे घर को, मेरे डैडी को, मेरे भाई को, हमें तीनों को बड़े अंदर ही अंदर हम लोग कोसते थे अपने आप को कि कब वक्त आएगा और कब हम लोग घर से बाहर निकलेंगे और कब कुछ कमाएंगे। तो वो सारी स्ट्रगल ही तो है।
और उस बीच में आज 5 साल पहले से मैं डांस की प्रैक्टिस करता था। 5 साल पहले से ही मैंने सोच लिया था कि मैं एक्टर बनूंगा। 5 साल पहले ही मैं सब कुछ फिजिक फिट रखना, अपना हर तरह की तैयारी करता रहता था। हाँ, मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं हीरो बन जाऊंगा। इट्स अ डिफरेंट थिंग। क्या समझते थे आप, क्या बनता है? मैं समझता था कि मैं कोई भी एक्टर बन जाऊंगा, डांस में कर लेता हूँ, हो सकता है असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाऊँ, डायरेक्टर बन जाऊँ। अच्छा, डांस डायरेक्टर बनना चाहते थे आप? चाहता तो मैं एक्टर ही बनना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये बन सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं हीरो बन जाऊंगा, क्योंकि वही ज़माना चला था कि लंबे लोग चलते हैं, जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, बुलंद होती है, वो लोग चलते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आदमी की मेहनत चलती है, उसके सितारे चलते हैं जी, और ऊपर वाले की दुआ हो। तो भैया, जो लोग समझते हैं कि मैं ऐसे ही एक्टर बन गया विदाउट स्ट्रगल किए हुए, तो ऐसी बात नहीं है। मैं बम्बई के उस कोने में रहता हूँ, विरार में, जहाँ से आदमी इस्त्री करके अपने कपड़े करके बाहर निकले, तो बाय द टाइम जब लोकल ट्रेन से बाहर निकलता है तो उसके कपड़े का हाल वही होता है जो बाथरूम में होता है। इतने वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं और इतना आदमी की इतनी मालिश हो जाती है ट्रेन के अंदर। और सुबह 6:30 बजे से लेकर तो रात के 10:30 बजे तक मैं लगातार 12-13 घंटा डांस करता रहा। अच्छा, फिर उतने ही घंटे मैंने फाइट भी किया, और इसी की यही वजह है कि मैंने जो इतना एक्सट्रीम लेवल पे किया, तो मैं 1 महीने में मुझे डांस भी आ गया और फाइट भी आ गई। मैं डांस और फाइट करता था पहले भी, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे ये नहीं मालूम होता था कि इसका इम्पैक्ट स्क्रीन पे करके क्या होगा। तो जो 12-13 घंटे जो मैंने किया 2-3 महीना, उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। उसके 6 महीने बाद मुझे पिक्चरें मिलना शुरू हुई। अच्छा, तो पहली फिल्म कौन सी मिली आपको और कैसे मिली? ये पहली फिल्म थी मेरी 1 आवर शॉर्ट फिल्म, दैट वाज बाय BR चोपड़ा, सोने की धरती। अच्छा, उसमें मेरा विलन का रोल था। और फ्यूचर फिल्म पहली मुझे मिली तन बदन। अच्छा, और उसके 3 दिन बाद मैंने लव 86 साइन की, 4-5 दिन बाद मैंने इल्ज़ाम साइन की। अच्छा, और उसके बाद मैंने कुछ 2 दिन में 30 पिक्चरें साइन कर दी, और उसके बाद फिर साइन करता ही रहा। और अब ये आलम है, और ऐसा लोग कह रहे हैं कि गोविंदा साहब के पास 150-200 फिल्में हैं। अरे मर जाऊंगा मैं, 150-200 नहीं है भैया। तो इतनी फिल्में क्यों साइन कर लिया आपने? 150-200 पिक्चर नहीं है मेरे पास। पूरी पिक्चरें पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मिलाकर, कुल मिलाकर 300 पिक्चरें बनती है, उसमें से 150-200 मैं लेकर बैठ जाऊंगा तो ना मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, लोग मुझे मार डालेंगे। कि इसको क्या हक है 150-200 पिक्चर साइन तो करवाने इतना का। पैसा कमा रहे हैं, क्या करेंगे इतना पैसा कमा? काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी है कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ। जी, हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी बहुत, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने बहुत सारी पिक्चरें बहुत सस्ते में साइन किए। जी, जितना लोग एक पिक्चर का अमाउंट लेते हैं, मैंने 10 पिक्चरें उतने अमाउंट में किए। सबसे सस्ता और चीप एक्टर मैं उस वक्त था। अब की बात अलग है, अब मैं बहुत सिलेक्टेड हो गया हूँ, अब चूज़ करके पिक्चरें करता हूँ। कुल मिलाकर मेरे पास कुछ 50-60 पिक्चरें हैं अभी इस वक्त। तो आप नहीं उसमें समझते कि से- इतनी सारी जो फिल्में हैं, इनको इनके रोल्स को जस्टिफाई करना और सब प्रोड्यूसर्स को सही वक्त पे डेट्स देना, ये मुश्किल है? विपिन भाई, ये सब बात उस तरह की होती है कि अभी एक आदमी को आप देखते हैं कि पतला दुबला है, ये मार पाएगा कि नहीं किसी को, और पता चलता है कि वही पतला दुबला आदमी पहलवान को पटक देता है। तो ये अपनी उसकी कन्विक्शन है उस पतले दुबले आदमी की। जी, मैंने जो इतनी पिक्चरें साइन कर रखी है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी कन्विक्शन है, क्योंकि मैं काम कर सकता हूँ 12 दिन बगैर सोए। अच्छा, मैंने किया भी है 12-13 दिन काम बगैर सोए, और मेरे चेहरे के ऊपर शिकन नहीं आता, वो बात अलग है। तो ये अपनी अपनी कन्विक्शन है कि आदमी कितना काम कर सकता है। जी, अगर आपको लगता है कि आप 100 किलो उठा सकते हैं तो आप उठा सकते हैं भाई। अगर एक को लगता है कि वो 20 किलो नहीं उठा पाता तो नहीं उठाए। सवाल ये उठता है कि आदमी कितना ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर कितनी ज़्यादा मेहनत कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि जल्दी जल्दी काम करने से पिक्चर के ऊपर ख़राब असर पड़ता है। और इस बात को मैंने रियलाइज़ किया है, इसीलिए मैंने पिक्चर साइन करनी कम कर दी है, बंद कर दी। लेकिन हर बुराई में एक अच्छाई होती है, उसका मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। आज तकरीबन सभी डायरेक्टर लोगों के साथ काम कर रहा हूँ मैं, अच्छे भी, बड़े भी, छोटे भी, जैसे भी लोग कहते हैं। लेकिन आप किसको अच्छा कहेंगे, किसको बड़ा कहेंगे, किसको छोटा कहेंगे? आज का जो छोटा है वही तो कल का बड़ा है, और आज का जो टॉप का है वही बकवास पिक्चर दे सकता है। बिल्कुल। तो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। मतलब कि जिस भगवान ने उस बड़े डायरेक्टर को बनाया, उसी भगवान ने हमको बनाया, उसी भगवान ने आपको बनाया। जी, तो बड़ा कौन और छोटा कौन? सबके साथ काम करता हूँ मैं अपनी कन्विक्शन के हिसाब से काम करता हूँ। मुझे लगता है कि इसके साथ काम करो तो मैं करता हूँ। जी,
अच्छा गोविंदा साहब, आप हमारे आज के दौर के डांसिंग स्टार हैं और आपसे पहले भी काफ़ी डांसिंग स्टार्स आए, शमी जी आए, जीतू साहब जी। और अमित जी भी बड़ा अच्छा डांस करते हैं माशाल्लाह। तो आपके और उनके स्टाइल में क्या फ़र्क है? देखिए जी, मैं बचपन से ही सभी की पिक्चरें देखता आ रहा हूँ और बचपन से ही इन सभी लोगों के जब नाम निकलते हैं तो मैं अपना कान पकड़ता हूँ। इतने गुणी लोग हैं ये लोग, इतनी मेहनत की है इन लोगों ने। मतलब जब मुझसे मिलते हैं मैं उनके पाँव छूता हूँ, इसीलिए छूता हूँ कि उनका कुछ गुण मेरे बॉडी में उतर आए। जी। जहाँ तक सवाल उठता है शमी साहब का, शमी साहब अपने हिसाब के, जिसको बोलते हैं कि बादशाह डांसर थे, बादशाही डांस किया करते थे। मतलब कि वो एक मूड लेकर चलते थे कि रोमांस। जी। तो रोमांस लिया तो झटका भी मारते थे तो उसमें रोमांस हुआ करता था, वो लड़की करीब आते थे उसमें रोमांस होता था, वो गिरते थे तो भी उसमें रोमांस होता था, वो लटक जाए तो भी उसमें रोमांस होता था। ढीले एक मूड लेकर चलते थे। आज तक उन्होंने कभी स्टेप्स नहीं की, मतलब कि फ्री होकर वो नाचते थे एक मूड लेकर। तो अपने हिसाब में वो बादशाह थे उसके।